नोट्स कैसे बनाएं, एक बेहतरीन टिप्स वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। क्या गलती नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा, ठीक है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कुछ लोग तो नोट्स को पूरा लाल हरा पीला पूरा सजा डालते हैं, कुछ लोग हाईलाइट कर करके कॉपी में भर देते हैं, कुछ लोग रफ बनाएंगे फिर फेयर करेंगे, कुछ लोग अजीब सा तरीके से बनाते हैं। तो ऐसा अल्टीमेट स्ट्रेटेजी नोट्स के लिए है जिसके बाद आपका आसानी से 450 प्लस हिट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो खास करके फोकस की गई है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 12 के नोट्स के लिए, ना कि किसी और एग्जाम के लिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम बदलेगा स्ट्रेटेजी भी बदल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप यूपीएससी का स्ट्रेटेजी ले लो, वो कुछ अलग हो जाएगा, और आईआईटी का ले लो, वहाँ कुछ अलग हो जाएगा। तो हर जगह का अलग होता है, ऐसा नहीं कि सेम नोट्स है। ये बोर्ड एग्जाम को फोकस करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम को फोकस करने में मेन हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या करते हो, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आप लेक्चर देखते हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के सुनो टीचर की बात या ऑनलाइन लेक्चर देखो, यस और नो, एग्री करो। तो जब आप देख रहे होते हो तो यहाँ से दो टाइप के स्टूडेंट आपके निकल जाते हैं। पहले स्टूडेंट जो लेक्चर देखते हुए ही नोट्स बनाते हैं, दूसरे स्टूडेंट जो लेक्चर देखते हुए हल्का सा क्या करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, उसके बाद लेक्चर को थोड़ा रोक के, या अगर ऑनलाइन में है तो रोकना पॉसिबल है, ऑफलाइन में थोड़ा अपने दिमाग में कैरी करके उसके 1-2 मिनट बाद फिर वो नोट कर लेते हैं। और एक अलग ही टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो पूरा लेक्चर केवल और केवल सुनते रहते हैं, कुछ नोट नहीं करते। जब लेक्चर खत्म हो जाता है तब वो बोलते हैं कि हम तो क्या करेंगे, कहीं पैनल पीडीएफ देख के नोट्स बना लेंगे, या ऑफलाइन में है तो किसी कॉपी से छाप लेंगे। इसके अलावा एक नए टाइप की प्रजाति और आई है जो बोलती है कि लेक्चर भी देखेंगे और सब कुछ सुनेंगे भी, समझेंगे भी, लेकिन हम कॉपी में नहीं लिखेंगे। ओह, इट्स टाइम वेस्ट करने में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टाइम वेस्ट। वो सीधा बोलते हैं भाई कि आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, मुझे नहीं टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा जो बोलते हैं भाई, वो क्या करते हैं कि अरे मैं तो पैनल पीडीएफ से पढ़ लूंगा, मैं तो कहीं से नोट्स लेके पढ़ लूंगा, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सबसे बड़ी गलती कर रहा है और कौन सबसे समझदार है। जो बच्चे लेक्चर देखते हुए नोट्स बना रहे हैं वो परफेक्ट पैथ पे बिल्कुल सही कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अभी मैं सिर्फ आपको हाईलाइट दे रहा हूँ, अभी बनाने की स्ट्रेटेजी बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो एक दो या फिर एक टॉपिक को सुन लिया, दिमाग में कैरी कर लिया, उसके बाद पॉज करके या दिमाग में कैरी करके उस टॉपिक को समझने के तुरंत बाद क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। वो लोग भी बिल्कुल परफेक्ट पैथ पे हैं। इसके अलावा एक और तरीके के लोग जो मैंने आपको बताया कि कुछ लिखेंगे नहीं, बट वो पैनल पीडीएफ को देख के क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये लोग भाई रास्ते से डगमगा रहे हैं। क्लास में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो कि बोल देते हैं और वो पैनल पीडीएफ में नहीं होता है। तो इस चक्कर में अंततः वो खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं, और पैनल पीडीएफ की भाषा नॉट सुटेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रही बात, ये लोग थोड़ा डगमग स्थिति में है। और एक ऐसे लोग हैं जो कि कॉपी में नोट्स ही नहीं बनाएंगे, बोलेंगे आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मेक नोट्स, ठीक है। वो बोलेंगे एकदम मैं तो पैनल पीडीएफ लूंगा, नोट्स लूंगा, किसी का पढ़ लूंगा। ये लोग भाई गलत रास्ते पे हैं, ठीक है, गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर सेल्फ नोट्स नहीं है तो सेल्फ नोट्स आपको बनाना है अपने लिए, ठीक है, और ऐसा बनाना है कि किसी की मदद भी हो जाए। इसके अलावा आपको उस नोट्स का चब्बा चब्बा, जैसे अपने गांव, मान लो वो एक गांव है, विलेज, तो आपको अपने गांव का, अपने शहर का गली गली पता होगा। कोई बाहरी हमला करेगा तो वही हारेगा अंततः, जैसे कि गोरिल्ला वॉर में होता है। क्योंकि उन लोग, जो गोरिल्ला वॉर होता है उसमें क्या होता है कि जो स्थानीय निवासी, अभी आप हिंद चीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वहां पे जो आपको दिखेगा वियतनाम का जो कौन मार्ग था, हो ची मिन मार्ग, वियतनाम वाला भूल भुलैया, जो अमेरिका बुरी तरह हारा था। क्यों हारा था? इस गोरिल्ला टेक्निक के चक्कर में हारा था कि वहां के लोगों को गली गली पता थी, किधर से छुप के निकल के मारता था, पता नहीं चलता था अमेरिका वाले को, ठीक है। तुरंत रातों रात रोड बना लेता था, गली सही कर लेता था, नया रास्ता बन जाता था। तो अगर आपको अपने नोट्स का चब्बा चब्बा पता होगा कि मैंने किस पेज पर किस टॉपिक को लिखा, इस तरह से जब आप लिखेंगे तब तो वो सब आपको पता होगा। जब पूरे नोट्स आपका लगभग स्कैन बोल सकते हो दिमाग में होगा, तब आप टॉपर बनने के वे पर जा रहे हो, ठीक है। तो आपको किस तरह से नोट्स बनाना है, सबसे पहले तो लेक्चर खत्म होते होते आपका उस टॉपिक, उस लेक्चर का नोट्स भी पूरा हो जाए। कॉपी में खुद से सेल्फ नोट्स बनाना है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद क्या करना है, सेल्फ नोट्स जब भी आप बनाएं उसमें सबसे पहले क्या करें कि नोट्स शुरू कर, जैसे कोई चैप्टर शुरू हो रहा है, बड़ा ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है।
चैप्टर शुरू होने से एक पेज आपको छोड़ देना है और चैप्टर खत्म होने के बाद 2 पेज छोड़ देना है, तभी दूसरा चैप्टर शुरू करना है। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने उस लेक्चर में नहीं पढ़ी या जो जिससे आपको बाद में किसी से नॉलेज मिलेगा, तो उस टॉपिक उस चैप्टर से रिलेटेड किसी बुक में मान ली कुछ नया मिल गया, तो जो भी नया और जो भी इंपॉर्टेंट मिलेगा जो कि आप उस वक्त नहीं लिख पाए थे, तो इस पहले जो छूटा 1 पेज या उसमें लिखें या चैप्टर खत्म होने के बाद जो 2 पेज छोड़ा उसमें लिखें। ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर अपनानी है। उसके बाद आप जब नोट्स बनाएं तो सबसे पहले तो ऐसा नहीं पूरा सजा सजा के, मतलब नॉर्मली आपको लेक्चर देखते हुए इस भाषा में जो कि टीचर ने लिखा दिया, टीचर बोल रहा है और टीचर लिखता भी है पैनल पे, तो जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है ऐसा नहीं है कि आपको उसको छापना है। बेहतर होगा, सबसे बेहतर ये वाला बच्चा है जो कि एक टॉपिक को सुन ले और सुनने के तुरंत बाद क्या करे कि अपने दिमाग में जो उसे कैरी हुआ, जो भाषा उसके दिमाग में गई, उसमें नोट्स बना ले। सबसे बेस्ट यही है और 90% टॉपर इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, इतना कर लेना है, ज़्यादा हाईलाइट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो रेड पेन ले लो और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दो। उसके बाद एक प्रो टिप, आपको जितने भी आपकी कॉपी में क्वेश्चन एंड आंसर है, हर क्वेश्चन पे आपको ढूंढ ढूंढ के PYQ एनालिसिस करना है। अब तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आम हो गया। जब मैं नोट्स बनाता था तब मेरे पास वो एयर वाला था, हर एयर से ढूंढते थे कि इस एयर में इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आया है, और जो मिलता था उस साल का नाम अपने क्वेश्चन के बगल में लिख देते थे। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, वो क्वेश्चन किस साल बिहार बोर्ड ने पूछा उसको यहाँ पे लिख दो, जैसे 2019 लिख दिया। 2 बार पूछा 2 बार लिख दिया। इससे जब भी आप नोट्स खोलेंगे आपको वेटेज ऊपरे से दिख जाएगा कि अच्छा 2 बार पूछा इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा अति इंपॉर्टेंट, नहीं पूछता है कभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये तो आप डायरेक्ट बिना किसी कोई गेस का तुरंत क्लियर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, यहीं से। तो इसके अलावा आपको क्या करना है नोट्स में कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का जितना भी है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव NCERT वाला पोर्शन कभी नहीं छोड़ना है। जो सरकारी पार्ट है उस पर ज़्यादा डेडिकेशन के साथ फोकस करना है। इसके अलावा PYQ को भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना। अपने नोट्स में आप चाहो तो एक मैप टाइप का तो आपको दिमाग में बनाने मैंने बोला था, फिर भी आप बना सकते हो, जैसे कि परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम, 1 नियम 2 नियम, समतल दर्पण, अब गोली दर्पण, अवतल उत्तल। इस तरीके से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये रहा नोट्स का परफेक्ट स्ट्रेटेजी। अब बोलोगे भाई डीप में क्यों नहीं बताया, तो देखो हर बच्चे का कंडीशन अलग है। नोट्स आपको बनाना है, मैंने हेल्प के लिए हिंट्स दिया है और ये हिंट्स मोर देन इनफ है, मोर देन परफेक्ट है, बिलीव कर लो मेरे भाई। और आपको खुद से अपने हिसाब से जो अलग आपको जो बनाने का तरीका पसंद हो उस हिसाब से लगाओ। कोशिश करना कि जो लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं पहले रफ करेंगे फिर फेयर करेंगे, उन सब चक्कर में नहीं पड़ना। इतना टाइम फालतू किसके पास है। ठीक है, डायरेक्ट करो भाई, गलती हो जाए डायरेक्ट काट दो। कौन सा आपको हीरे की तरह रखना है अपने नोट्स को। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ लोग नोट्स को बहुत सीरियस ले लेते, चमका धमका देते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। अंततः आप ही को पढ़ना है, आप ही को याद करना। और एक बात कड़वा सत्य याद रखना कि इतनी ऊंची किताबें, इतने नोट्स, सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या देगा काम, एग्जाम में वही आपको कॉपी पर जाके लिखना है। इतनी बड़ी कॉपी पे आपको जाके अपना पूरा साल में जो आपने नोट्स बनाया उसका मेहनत अगर कहीं पे, पावर अगर कहीं पे आपको दिखाना है तो वही 20 पन्ने वाली कॉपी पे दिखाना है। तो ये रही बात। चलिए फाइनली नोट से रिलेटेड मैंने जो बताया वो क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा, जो मेरे फेवरेट सपोर्टर है वो रुक जाइए, जो लोग फॉर्म वगैरह भरे थे उनसे रिलेटेड कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो बिहार बोर्ड की कॉपी, TCS का लॉन्ग कलेक्टो या टेस्ट क्राफ्ट, कोई भी बुक या कोई भी जो मैंने बताया था कि बिहार बोर्ड जैसी सैम्पल डमी कॉपी बिल्कुल एक्यूरेट कैसे प्रैक्टिस करने के लिए मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए अवेलेबल करने के लिए मीशो एंड फ्लिपकार्ट पे जो मैंने वो सब कुछ बता दिया है। और फॉर्म जो है स्टॉक से लगभग दुगने के करीब भर गए हैं यार, तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे हैं। आपको जब भी लॉन्च होगा तो बड़ा जल्दी लिंक पे क्लिक करके लेना पड़ेगा, स्टॉक के चक्कर में कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। फॉर्म बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो कब लॉन्चिंग होगा, आज 29 तारीख है। तो अगर सब कुछ सही रहा, प्रोबेबली स्टॉक आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो 30 जून कल ही हो जाए। और अगर थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक डिले, तो 1 जुलाई। तो ये 2 संभावित डेट है, 30 जून कल मंडे या 1 जुलाई ट्यूसडे। देखिए मैं कोशिश करूँगा 30 जून मंडे का, बाकी अगर कुछ हो ही गया तो 1 जुलाई के लिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।